क्या बोले, सॉरी। हाँ, तो इस वीडियो की सीरीज में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए राउटर का कैसे हम लोग उसको किसी भी पीसी पर उसके सारे आईओएस का और उसके कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का हम लोग बैकअप ले, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको राउटर का कंसोल अगर किसी पीसी पर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक हाइपर टर्मिनल नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने राउटर का कंसोल अपने पीसी पर एक्सेस कर सकते हो वाया द कंसोल केवल। ओके, गॉट इट। और ये जो हाइपर टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर है आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और इसे किसी भी विंडोज़ 7 की मशीन पर या सर्वर 2008 या विंडोज़ 8 की मशीन पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद अपने कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट करके अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जैसा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो लैपटॉप से बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने एक फिजिकल मशीन से मैंने उसको कंसोल केबल के थ्रू उसके सीरियल पोर्ट पर मैंने उसके केबल को कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि लैपटॉप पे सीरियल केबल होता नहीं। ओके, तो मैंने उसको क्या किया हुआ है कि उस पीसी को रिमोटली यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है। गॉट इट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने उस पीसी को एक्सेस किया हुआ है जिसकी आईपी 10 की रेंज में 100 है, 10.0.0.100। और यहाँ पर मैंने उस हाइपर टर्मिनल नाम के सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये हाइपर टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके विंडोज 7 की मशीन पर इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपके केस में विंडोज़ एक्सपी की मशीन से कनेक्ट है आपका राउटर, तो आपको हाइपर टर्मिनल नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइपर टर्मिनल नाम का जो सेटअप होता है वो हमारे विंडोज़ एक्सपी में एज अ फीचर वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन नाम के फोल्डर के अंदर मिलती है। ओके, तो ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी हाइपर टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर जब आपके पास विंडोज़ 7 हो या उससे हायर वर्जन हो। गॉट इट। तो चलिए हम लोग कैसे अब राउटर का बैकअप एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए आपको हाइपर टर्मिनल नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन आफ्टर आपका आइकन कुछ इस तरह आपके डेस्कटॉप पर प्रॉम्प्ट करेगा। ओके, तो आप इस आइकन पर डबल क्लिक कीजिएगा और ये आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए बात कर रहा है, रजिस्टर करने के लिए। खैर मेरे पास तो कोई की नहीं है, तो मैं इसको टेम्प्रोरी वे में यूज़ करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए नो। और फिर उसके बाद यहाँ आप अपने राउटर का कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मेरे पास 2600 सीरीज का राउटर है, तो मैंने इसका नाम दे दिया राउटर 2600। और जैसे ही मैं ओके करूँगा, फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कंसोल केबल अपने पीसी के किस पोर्ट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ मैंने कॉम पोर्ट से कनेक्ट किया है, मतलब सीरियल पोर्ट से। और देन आफ्टर इसे ओके कीजिएगा और फिर उसके बाद पोर्ट की सेटिंग पूछ रहा है आपसे कॉम पोर्ट की। तो यहाँ पर बीट पर सेकेंड जो होगा वो हमारा 9600 होगा और डेटा बिट्स जो होगा वो 8 और पैरिटी में हम लोग नन कर देंगे और स्टॉप बिट्स में 1 और फ्लो कंट्रोल में नन। अगर आप चाहे तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट भी कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू अदर भी अगर टाइप होगी तो आप यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। गॉट इट। और फिर उसके बाद ओके करेंगे एंड देन आफ्टर राउटर को ऑन करेंगे। तो जैसे ही राउटर को ऑन करेंगे तुरंत यहाँ पर देखिए सिस्टम बूट स्टार्टअप और यहाँ आपको बता रहा है कि आपका वर्जन कौन सा है। तो 12.2 है और ये रिलीज वर्जन का सॉफ्टवेयर है जिसका कॉपीराइट हमारे सिस्को सिस्टम के पास है और ये 2000 से ही उसके पास है। और फिर उसके बाद ये देखिए आपको बता रहा है कि C2600 प्लेटफॉर्म का राउटर है और इतने किलोबाइट के साथ उसकी मेन मेमोरी है। गॉट इट। तो राउटर को ऑन होने देते हैं। राउटर ऑन होने में, खैर ये बहुत पुरानी राउटर है तो इसे ऑन होने में अप्रॉक्स मे बी इट विल टेक 2 मिनट। ओके, तब तक ये देखिए हमारा इमेज को डिकम्प्रेस कर रहा है। इमेज का मतलब ये होता है उसका iOS बूट कर रहा है। गॉट इट। तो ये बूट कर रहा है तो इसे बूट करने देते हैं। तो इस वीडियो की सीरीज में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, फाइल एंड iOS का बैकअप लेने के लिए। ओके, बैकअप एंड
रिस्टोर। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा क्या होता है कि राउटर नए या कोई राउटर एक पीसी की तरह ही वर्क करती है, तो उसमें कभी भी उसका आईएसओ करप्ट हो सकता है। आईएसओ अगर करप्ट हो जाता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसके अंदर आईएसओ डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी थी उसे फिर से करना पड़ेगा। अगर आप इन सब मतलब कि बंडल ऑफ कॉमन मतलब वर्क से अगर बचना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल और आईएसओ का राउटर का जो भी है उसका बैकअप आपको लेना पड़ेगा, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो कि अपने ऊपर आए हुए वर्क के बर्डन को तुम कम कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोगों ने कभी मान के चलो पुराने राउटर यूज़ कर रहे हैं और उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन ओके काम कर रहे हैं, बट हमारे कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास नए राउटर्स आने चाहिए, तो उन्होंने राउटर नए लाकर आपको दे दिए। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उस चाहता है कि आप इस राउटर को वहाँ रिप्लेस कर दे पुराने राउटर के साथ, और सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम उसमें होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या कि राउटर तो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उसके कॉन्फ़िगरेशन को आपके कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता बहुत ही लेंदी होगा कि आप उस पर बैठकर पूरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये माइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि माइंड अप को रखना पड़ेगा कि पहले आपने क्या क्या फीचर अपनाए हैं, क्या क्या सिक्योरिटी दे रखी है, कौन कौन से सर्विसेज काम कर रही हैं, ये सारे कुछ का एक पूरा का पूरा एकदम इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। सपोज अगर आप वहाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एज ए नए गए होंगे, तो वहाँ क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या इस पर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पुराने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप लेकर आप क्या कर सकते हो कि नए राउटर पर उसे रिस्टोर करा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ क्या कर सकते हो कि आप अपने राउटर के आईएसओ का भी बैकअप आप ले सकते हो। इन फ्यूचर इसका आईएसओ अगर करप्ट हो जाता है किसी सारे कारणवश, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हो, कि जैसे आप किसी भी पीसी को फॉर्मेट मारते हो। ठीक है ना, तो चलिए तो सीखते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि अगर आप राउटर के आईएसओ का बैकअप लेना चाहते हैं या कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका TFTP सर्वर। खैर, इस TFTP सर्वर के नाम को मतलब कि सर्वर के पैकेज को या सॉफ्टवेयर को आप एक साइट है जिसका नाम है SolarWind, इस साइट के थ्रू आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो और इसे किसी भी विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 की मशीन्स पर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप SolarWind के थ्रू TFTP सर्वर के सेटअप को अगर डाउनलोड करते हो तो इसके लिए एक डिपेंडेंसीज होती है। क्या होती है? डिपेंडेंसीज। और वो डिपेंडेंसीज सॉफ्टवेयर कौन सा है? .NET। ओके, ये एक डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है .NET का, जिसे आपको उस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपका TFTP सर्वर बन रहा हो। और TFTP सर्वर का फुल फॉर्म होता है ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये आपके पोर्ट नंबर 69 पर काम करती है विथ UDP प्रोटोकॉल। ओके, समझिए, ये UDP प्रोटोकॉल के साथ काम करती है। जैसा कि आप मेरे मशीन पर देख रहे हो, जैसा मैं दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप मेरे मशीन पर देख रहे हो, ये TFTP सर्वर नाम का पैकेज इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। और मेरे कंप्यूटर में जाकर ये देख सकते हैं कि इसका मैंने सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है। जैसा ये देखिए, यहाँ पर TFTP सर्वर ISO इमेज है, और इसको जब मैं खोल कर दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर TFTP का सेटअप SolarWind का यहाँ पर है, और इसका एक .NET पैकेज। गॉट इट? तो इसे आप मेरे केस में ये फ्री में ले सकते हैं। खैर, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो खैर चलते हैं हम लोग फिजिकल राउटर पर। तो खैर ये देखिए, हमारा राउटर ऑन हो गया है, और राउटर ऑन हो गया तो इस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है। आप देख सकते हो